बादशाह अकबर जिंदाबाद, मलिका आलिया जिंदाबाद। हमें इन्हें महल ले जाना पड़ेगा, वहीं इनका इलाज होगा। वैसे आप हैं कौन? ये लड़की शायद गूंगी है, बोल नहीं पाती। कोई बात नहीं, इन्हें यहाँ महल में रहने दीजिए। आज से आप सोहा के नाम से जानी जाएंगी। आपने हमें दरबार से क्यों बुलाया? हमें एक बहुत खास बात पता चली है। हमारी ताली की आवाज सुनकर सोहा अंदर आ गई। इसका मतलब ये है कि ये बोल नहीं सकती लेकिन सुन सकती है, इसीलिए हमने इन्हें अपने कनीज बना लिया है। ये क्या कर रही थी आप? वजह पैदा कर रही हैं उनके यहाँ रुकने की। लेकिन हम तो बस नेकी कर। नेकी नहीं, खुद करती है। फेंक दो इसे और चली जाओ यहाँ से, जाओ। आपने तो बादशाह हुजूर का सारा गुस्सा इस बेचारी गूंगी खूबसूरत लड़की पे निकाल दिया और बादशाह हुजूर रात को इसके कमरे में ही गए थे। नैनतारा, नैनतारा क्या हुआ? नैनतारा क्या हुआ तुम्हें? वो लड़की खाना। नैनतारा, हमारे कमरे में खाना, वो लड़की? हम पे यकीन कीजिए, ये काम किसी और का है और हम इस बात का पता जल्द लगा लेंगे। जलाल, मलिका आलिया के कमरे में खाना तो वो लड़की लेकर आई थी, फिर उसे इस शक के दायरे से क्यों दूर रखा गया? हम अपने शौहर से जानना चाहते हैं कि उस लड़की के लिए उनके मन में क्या चल रहा है। समझती क्यों नहीं है आप? गूंगी है वो लड़की और इसलिए हमें उससे हमदर्दी। क्या बना? हमें पता है किसने लगाई है याद। सोहा ने लगाई है याद। ये तो सोहा की आवाज है, इसका मतलब है कि वो अंदर है। सोहा! सोहा! जल्दी हकीम को लेकर आइए। जहां पना पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। खजाने में इस तरह आग पहली बार लगी है। मतलब आप भी इस लड़की को कसूरवार मानते हैं करीम? सोच के देखो करीम, किसी ने सोहा को मारने की साजिश की है। अली, आज सोहा की हिफाजत का सारा जिम्मा हम आपको सौंपते हैं। जी जहां पना। अली, आप कहाँ जा रहे हैं? आपको तो सोहा की हिफाजत के लिए रखा गया है ना? जहां पना ने मुझे वहां से कुछ देर के लिए जाने को कहा। सोहा के बारे में आपको जो भी जानकारी मिले उसकी सारी खबरें आप हम तक पहुंचाएंगे। ये हुक्म है हमारा। लेकिन ये हथियार तो कल सोहा के पास था। शायद इसी ने अली को। बस आदम, वो ऐसा कैसे कर सकती है? जलाल, हमारे महल में एक मेहमान हथियार लेकर घूमता है, आपने उस मेहमान की तलाशी क्यों नहीं करवाई? तुम्हारी ही निगहबानी के लिए अली को रखा गया था, फिर उसकी ये हालत कैसे हुई? तुम इशारे से बता सकती हो कि ये खंजर जो अली के जिस्म के आर पार हुआ है, क्या ये तुम्हारा है? क्या हो गया है आप सबको? क्यों एक लड़की को सताए जा रहे हैं? सोहा, आप ठीक तो है ना?
ये तो बादशाह अकबर की अंगूठी है। ये सुहा के खून से भरे कपड़े। बादशाह अकबर कहाँ है? बगीचे में। सोहा, आपने खून आलूदा कपड़ों को अच्छे से छिपा दिया है ना? सुहा तो बोल सकती है और सरताज भी ये बात जानते हैं। अली को मारने वाला कोई और नहीं, हम हैं। लेकिन वो इन्हें क्यों मारना चाहेगा? क्योंकि माधवगढ़ की राजकुमारी का दुर्भाग्य हर जगह उसका पीछा करता है, यहाँ बादशाह अकबर के महल में भी। माधवगढ़ की राजकुमारी? हाँ, माधवगढ़ के राजा, इनके पिता महाराजा दिलीप सिंह जी, उन्होंने दूसरे राज्य के सिपाहियों से हमारे वालिद हुजूर की जान बचाई थी और ये सुधा तब से हमारी बहन बन गई थी। हमारे पिता बहुत ही अच्छे और महान इंसान थे, लेकिन उनसे एक गलती हो गई थी। वो कुंतल राज्य से हमारी सौतेली माँ को ले आए थे। खूबसूरती और मदिरा के दम पर उन्होंने हमारे पिता महाराज को एकदम निकम्मा बना डाला था और धीरे धीरे दरबार से लेकर राजपाट तक सब कुछ अपने हाथ में कर लिया, लेकिन माधवगढ़ का अकूट खजाना वो नहीं ढूंढ पाई। माधवगढ़ का खजाना बहुत बड़ा है, हमारी मुगलिया सल्तनत से ही नहीं, किसी भी राज्य से बड़ा। अगर कोई ऐसा खजाना है तो पिता महाराज ने उन्हें उसके हाथ नहीं लगने दिया। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए एक दिन अकबर को बुलाओ, सुधा भी वही तुम्हारी सहायता करेगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए इनकी पहचान छुपाने के लिए हमें ये सब करना पड़ा। लेकिन ना जाने कैसे किसी ने सुधा को भी यहाँ पहचान लिया। बहुत भाग ली तुम, बस बहुत हो गया। हमें पता है खजाने का राज सिर्फ तुम्हारे पास है। हम नहीं जानते खजाने के बारे में। जीवित मत छोड़ो इसे। तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। ये तो कुंतल राज्य की मोहर है इस हथियार पर, यानी कि कुंतल राज्य। हमें जाना होगा। क्या? ये क्या है? अब सच सच बताओ, कहीं वो कुंतल राज्य का रहने वाला सरदार तबरेज अली तो नहीं? सिपाहियों, सरदार तबरेज अली को हमारे सामने पेश किया जाए। माधवगढ़ की महारानी कुंतल राज्य से, और उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो अपनी बहन की शादी मुझसे करवाएं और हमें अपना कुंतल राज्य भी आधा दे देंगे। वो तबरेज अली ही था जिसकी ये सब साजिश थी। अब वो कैद में है, अब जाकर इस सब से निजात मिली है। ये तो सुधा का हार है जो सालों से उसके गले में रहा है। ये तो कहीं का नक्शा लग रहा है। हाँ, माधवगढ़ के खजाने का नक्शा। लेकिन सुधा को इस बात का इल्म भी नहीं था, और अब इनकी सौतेली माँ को पता चल गया है कि खजाने का पता सुधा के पास है। हो सकता है कि शराब की खुमारी में
सुधा के पिता ने उन्हें सब बता दिया होगा। ये खजाना सुधा का है और सुधा का ही रहेगा। नहीं, हमने तय कर लिया है, हमें ये खजाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये खजाना उन्हें ही दिया जाए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। माधवगढ़ राज और हमारी सल्तनत के सभी गरीब लोगों को इस बार की ईद सभी गरीबों के लिए ढेरों खुशियां लेकर आएगी। जहांपनाह की खास मेहरबानी और दयादारी की बदौलत आप सबको सोने की सिक्के खैरात में दिए जाते हैं। माफी जहांपनाह, इन जैसे जाहिलों को खैरात बांटने का क्या फायदा, जो कि ठीक से आदाब भी नहीं कर पाते। माफी हुजूर। रुकिए, ये आपके बालों में क्या है? जहांपनाह, मेरे बालों में तो कुछ नहीं है जहांपनाह। ब्राह्मण, ये तो पंडित है, ये तो ब्राह्मण है। सिपाहियों, पकड़ लो इसे। क्या नाम है तुम्हारा? जी, सत्यवीर। सत्यवीर जी, आपके गुनाहों की सजा का ऐलान हम करेंगे। लेकिन जहांपनाह, ये ऐलान सजाए मौत का होना चाहिए, क्योंकि जहांपनाह मौत अच्छी है इतनी पीड़ा से। किस पीड़ा की बात कर रहे हैं आप? हम पिछले 10 साल से हमारी रातें शुभकामी देवी की पूजा नहीं कर पा रहे, इसी बात की पीड़ा है जहांपनाह। अब जब सिर्फ 3 दिन बचे हैं शुभकामी देवी की पूजा के लिए, तब जाके हमने ये कदम उठाने का निश्चय किया। झूठ बोल रहे हो तुम। इतना सोना सिर्फ पूजा के लिए सोने के फूल चढ़ाते हो क्या देवी को? उससे भी कीमती 108 कमल जहांपनाह, जो सिर्फ और सिर्फ मानस सरोवर में ही खिलते हैं। ऐसी भी क्या खासियत है उन फूलों की जो वो इतने कीमती हैं? वो दिव्य फूल अंधकार में भी चमकते हैं वो जहांपनाह। दिल्ली इलाही, इनकी फिजूल बातों में वक्त जाया ना करें, कि जिस लायक है इन्हें वही दिया जाए। आप सही कह रहे हैं आदम, इन्हें और इनके लोगों को वही मिलना चाहिए जिसके ये लायक है। इनकी पूजा का अधिकार। गोपाल, आप शाही अस्तबल से सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा चुन लीजिए और जल्द से जल्द मानस सरोवर के लिए रवाना हो जाइए। जी जहांपनाह। जाइए। आज जो आपने फैसला लिया है, ऐसा अच्छा फैसला हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अगर आप जैसे मौलवी जी का ऐसा सोचना है तो हम सारे दरबार का गुस्सा उठाने के लिए तैयार हैं। जहांपनाह, कुछ खबर है क्या? जहांपनाह, हुजूर। जहांपनाह, आपकी इजाजत हो तो हम खुद ही जाकर देखते हैं। चाहिए खान बाबा। है तो ये गोपाल की वकील। ढूंढो गोपाल को। गोपाल! हुजूर! 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 ये देखिए। चलो, हमें वापस चलना होगा और जहांपनाह को सब बताना होगा। पिंडारी। हाँ हुजूर, बहुत ही जालिम होते हैं पिंडारी। उनसे ज्यादा कट्टा और दूसरे के मजहब से नफरत करने वाली कौम नहीं देखी। लोगों में गुस्सा है और पिंडारी तो और ज्यादा भड़क उठेंगे। अगर ऐसा है मौलवी जी, तो हम भी अपनी फौज की एक टुकड़ी भेजकर अपने दोस्त को छुड़वा लेंगे। ऐसी गलती हरगिज मत करना हुजूर। फौज भेजेंगे तो वो भाग जाएंगे, लेकिन ईद का तोहफा तो भेज सकते हैं ना सरताज। इफ्तार के वक्त भागने की जगह सब इकट्ठा हो जाएंगे। हमने तो बादशाह अकबर के बारे में कुछ और ही सुन रखा है। अरे जनाब, लोग तो न जाने क्या क्या अफवाहें उड़ाते रहते हैं बादशाह अकबर के बारे में। सब सच थोड़ी ही होती है। थोड़ा पानी पिलाइए। तो आखिरकार ले ही ली तलाशी आपने, पर जिसे आप ढूंढ रहे हैं यहाँ है ही नहीं। ठीक है, तो सीधे से ही पूछ लेते हैं, जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो यही है क्या?
जाके कहना बादशाह से, पिंडारी हैं, रमजान में झूठ नहीं बोलते। कल पूजा है और अगर मुहूर्त के पहले फूल नहीं पहुंचे तो सोचिए। अब हमें खुद वहां जाना होगा। अब क्या इरादे हैं कासिम मियाँ? बस चिंगारी लगानी है, फिर सुलग उठेगी आग। सत्यवीर जी, आप क्या सोचते हैं? बादशाह चाहते हैं कि आप पूजा कर पाएं? गलत फहमी है आपकी सत्यवीर जी। उन्हें पता था कि पूजा में अभी वक्त है और उनका दोस्त उससे पहले लौटकर नहीं आने वाला। भाग गया है वो, क्योंकि बादशाह अकबर किसी और धर्म की पूजा होते हुए कभी नहीं देख सकते। ये हमारे गांव का हेमू है। बोल सब कुछ। जी जी हुजूर, 2 दिन पहले हमारे पास कुछ लोग आए थे और हमसे ऐसा हथियार बनवा कर ले गए जो चलती बग्घी के पहिए तोड़कर हुजूर बग्घी को रुकवा सकते। कौन थे वो लोग? हुजूर हमें नहीं पता वो लोग कौन थे, लेकिन हाँ, वो किसी पहाड़ी पर चढ़ने की बातें कर रहे थे हुजूर। यहाँ आसपास कोई पहाड़ी है क्या? हाँ, बग्गा पहाड़ी हो सकती है, वो उस तरफ। सिपाहियों, कोचवान से कहो कि हम बग्गा पहाड़ी पर चढ़ेंगे। मौलवी जी, आप कुछ सिपाहियों के साथ नगर लौट जाइए और वहां से एक सरदार के साथ फौज की एक छोटी सी टुकड़ी बग्गा पहाड़ी के लिए रवाना कर दीजिए। जी हुजूर। सत्यवीर जी कहाँ हैं? वो तो चले गए। चले गए? लेकिन क्यों? कहाँ गए वो? कह रहे थे कि बादशाह अकबर ने हमें बेवकूफ बनाया है। हाँ, और इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उन्हें। हाँ, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है बादशाह अकबर ने। हमें पूजा की झूठी तैयारी का आश्वासन दिया है बादशाह अकबर ने। बादशाह अकबर को उसकी भारी कीमत चुकानी होगी। हाँ हाँ, चुकानी होगी। मारो। रुको, वो क्या है? हुजूर, शायद ये फूल की पत्ती है। ये वही कमल के फूल की पत्ती है। इसका मतलब साफ है कि गोपाल को इसी ओर ले जाया गया है। ये अजीब सी बदबू कहां से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी जानवर की है। ये दहाड़ की आवाज, ये जानवर बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा है। यहां से बाहर निकलते, चलो। सिपाहियों, जोर लगाकर धक्का दो दरवाजे को। हुजूर, हाँ, ऐसा लगता है कि हम किसी के जाल में फंस चुके हैं। या अल्लाह, मदद! बादशाह अकबर, सावधान! अभी कुदरत हमें खुद वहां तक का रास्ता बताएगी। आप सबके गुफा में जाने के बाद यहां पर बारिश हुई थी। ये देखिए, ये पैरों के निशान, ये निशान उसी शख्स के जिसने गुफा का मुहाना चट्टानों से बंद किया था। अब उसके ही पैरों के निशान हमें उस तक पहुंचाएंगे। खान बाबा, रुक जाइए! जाओ बना! घने जंगलों में जानवरों का शिकार करने के लिए ये सब कौन बना सकता है? इतने सारे सांप। हम सिपाही हैं, हम आपको ऊपर खींच लेंगे। हम जो सोच रहे थे वो ना होकर सच्चाई कुछ और ही है। तो क्या हुआ जापना?
खान बाबा, लगता है हम असली गुनहगार के बहुत करीब पहुंच गए। खैर मकदम है जहां पना आपका। पता है जहां पना, हमने क्या सोचा था? पूजा का वक्त निकल जाने के बाद ये जले हुए फूल लेकर मैं लोगों को बताऊंगा कि ये पूजा बादशाह ने जानबूझकर रुकवाई है। फिर दंगे भड़क उठते। मौलवी! गोपाल, आप मेरी फिक्र मत कीजिए जहाँपना। बस बहुत हो चुकी देशभक्ति। आप अपने घुटनों पर बैठ जाइए। रुक जाओ सब। आपका खेल खत्म हुआ मौलवी जी। ये देखिए जापना, खुदाई करिश्मा, फूल तो जले ही नहीं। देखा मौलवी जी, ये होता है खुदाई करिश्मा। खान बाबा, आप जितनी जल्दी हो सके इन फूलों को लेकर नगर में पहुंचिए। अभी पूजा के मुहूर्त में वक्त है। जाइए। जी जापना, चलो। माफी जहाँपना, हमने आपको गलत समझा। बादशाह अकबर की, बादशाह अकबर की, बादशाह अकबर की, बादशाह अकबर की।